प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे मीराबाई, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अनिवार्य हिंदी में कला, वाणिज्य व विज्ञान तीनों संकायों में चलता है। मीराबाई का जन्म संवत 1555 ईस्वी में हुआ और इनका देह अवसान संवत 1620 ईस्वी में। इनका परिचय। मीरा का जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ। बचपन में ही मीरा जी की माता का देहांत होने के कारण इनका लालन पालन दूधा जी के पास मेड़ता में हुआ था। यह अपने पिता रतन सिंह की इकलौती बेटी थी और दादा की भगवत भक्ति का मीरा के बालक हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह बचपन से ही प्रभु भक्ति में मतवाली हो गई। उनके दादाजी ईश्वर के अनन्य भक्त थे और उनको भक्ति करते हुए देखकर मीरा भी ईश्वर के अनुराग में मतवाली हो गई। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बच्चे जो बचपन में देखते करते हैं वो भी सीख जाते हैं। क्योंकि बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ को कहा जाता है। तो मीरा की माँ तो बचपन में ही खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपने दादा के पास रही और जिस तरह से दादा ईश्वर के अनुरागी थे उसी तरह से मीरा भी ईश्वर की अनुरागी हो गई। श्री कृष्ण के साथ ये बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर कालांतर में मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन उनका वैवाहिक सुख अधिक दिन तक नहीं चला और मीरा विधवा हो गई। और उनके विधवा होने के बाद कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई। भक्ति ही उसके जीवन का संबल बन गई। कृष्ण को उसने पति के रूप में ग्रहण किया, इसीलिए उनकी भक्ति को माधुर्य भाव की भक्ति कहा जाता है। उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर ही न्यौछावर कर दिया। समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत करना प्रारंभ कर दिया। इससे उसे अनेक परेशानियां भी हुई, पर साहसी तथा प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को सहर्ष स्वीकार किया। विष के प्याले को वह चरणामृत समझकर पी गई। जब विष ही उस पर कुछ असर न कर सका तो पिटारे में रखा हुआ विषधर शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया तथा वह फूलों की सैया, जो उनके लिए जो कांटों की सैया भेजी गई, वो फूलों की सैया बन गई। मीरा जी ने नरसिंह जी रामायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीरा के पद आदि सहित 7 रचनाएं लिखी। जो हमारे पाठ्यक्रम में लागू है वो नरोत्तम स्वामी जी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली के पद हैं। अब पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फली गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। जो मीरा है वो गिरधर यानी श्री कृष्ण जी को ही अपना सर्वस्व मानती है, अपना सब कुछ मानती है। तो वो क्या करें कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे तो सब कुछ क्या है, गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई, दूसरा मेरा कोई भी कुछ नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरा पति सोही, वही मेरा पति है, वही मेरा परमेश्वर है। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा, कि मैंने अपने कुल परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है, इस झूठे संसार की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन ढिंग, ढिंग यानी पास, बैठी बैठी बैठकर, संत लोगों के पास बैठ बैठकर लोक लाज खोई, मैंने इस संसार की मर्यादाओं को छोड़ दिया है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, आंसुओं के जल से सींचकर मैंने प्रेम रूपी बेल को, कृष्ण के प्रेम की जो बेल है उसको मैंने बोया है।
अब ते बेली फली गई आनंद फल हुई। और अब ये जो प्रेम की बेल है, लता है, ये फैल गई है। यानी कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वो इतना प्रगाढ़ हो गया है कि अब तो उसमें आनंद, प्रेम के फल लग गए और मुझे श्री कृष्ण के प्रेम से कोई भी दूर नहीं कर सकता है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम ते बिलो। जो ये कृष्ण का प्रेम है ये मेरे लिए जिस तरह से दूध को मथते हैं उसी तरह से, और उसमें घी निकालते हैं, उसी तरह से मैं भी कृष्ण के प्रेम में दूध की मथनिया की तरह बड़े प्रेम से मैंने उसको बिलोया। दधी मथी धृत काढ़ी लियो। और दधी यानी दही को मथी, मथ करके, बिलो करके, धृत घी, काढ़ी लियो, काढ़ लिया है, निकाल लिया है। वो क्या कह रही है कि श्री कृष्ण के प्रेम में पूरित होकर के मैंने इस प्रेम रूपी घी को प्राप्त कर लिया। डारी दही छोई। छोई यहाँ राजघराने से संबंधित है। और छोई का अर्थ एक होता है छाछ, कि जिस तरह से दही में से दही को भिगो करके उसमें से घी निकाल लेते हैं तो जो बाद में जो बचता है द्रव, जिसको छाछ भी बोलते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि मीरा ये कह रही है कि मैंने इस संसार या इस राजकाज को, घराने को छोड़ दिया है और मैं सिर्फ कृष्ण के प्रेम में पक गई हूँ। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। और मैं जो कृष्ण के भगत हैं, श्री कृष्ण जी के जो भक्त हैं, उनको देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न होती हूँ। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनको देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा, मीरा लाल गिरधर, ये मीरा क्या कह रहे हैं कि मैं तो श्री कृष्ण जी की दासी हूँ। तारो अब मोही, हे श्री कृष्ण अब तो मुझे तारो यानी उद्धार कर दो, आप मेरा इस संसार से उद्धार कर दीजिए। अब अगला पद है, आली माने लागे वृंदावनी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप बिराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। अब इसमें मीरा जी अपनी सखी से कह रहे हैं कि आली, आली का अर्थ होता है सखी, माने यानी हमें, लागे लगता है, वृंदावन, वृंदावन निको अच्छा, हे सखी मुझे वृंदावन बहुत ही अच्छा लगता है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, कि यहाँ वृंदावन में घर घर में क्या है, तुलसी दल खड़े हुए हैं और वहाँ ठाकुर जी की पूजा करते हैं। दर्शन गोविंद जी को, और गोविंद जी के दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। निर्मल नीर बहत जमुना में, और जो यमुना का जो पानी है, शुद्ध पवित्र पानी है जो यमुना जी में बहता है। भोजन दूध दही को, क्योंकि वहाँ ग्वाला लोग रहते हैं तो वो पशुपालन करते हैं, तो उनका भोजन भी कैसा है, दूध और दही का है। रतन सिंहासन आप बिराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, रत्नों के सिंहासन पर आप कौन बिराजे, श्री कृष्ण जी बिराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, और तुलसी का उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, और कुंजों कुंजों में, झाड़ी झाड़ियों में फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, वहाँ की जो गोपिकाएं हैं या वहाँ जो राधिका है, या गोपिकाओं को राधिका की उपाधि दी गई है, उपमा दी गई है कि कुंजन कुंजन में वहाँ राधिका घूमती है। शब्द सुनत मुरली, मुरली के शब्द को, श्री कृष्ण जी की मुरली के शब्द को सुनते हुए वहाँ कुंज कुंज में राधिका घूमती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। मीरा जी कह रहे हैं कि मेरे तो प्रभु कैसे हैं, नागर, चतुर है, सुजान है, भजन बिना नर फीको। मीरा जी कह रहे हैं कि ईश्वर के भजन बिना इंसान क्या है, फीका है, उसका जीवन बेकार है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने मीरा जी के 2 पद के बारे में चर्चा की। कल इसके आगे के पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।